नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों, एक नई वैकेंसी आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुक की। आज हम उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन पूरा इंग्लिश में है, तो उसे मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी होने वाली है। पे स्केल भी है ना, वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो चूकिएगा मत। जिन भी भाइयों के पास कुकिंग का एक्सपीरियंस है, कुकिंग का डिप्लोमा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, वीडियो पूरा देखना है। चाहे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, लेकिन वीडियो पूरा देखना है ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए किससे, इस भर्ती से रिलेटेड। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप एलिजिबल ही ना हो और आप फॉर्म लगा के अपने पैसे बर्बाद करें, या फिर आप एलिजिबल भी हो फिर भी आप कोई डॉक्यूमेंट लगाना भूल जाएं और आप अंत में बाहर कर दिए जाएं। इसलिए दोस्तों, आराम से और पूरा वीडियो देखना, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कब फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी फीस है, क्या क्या डिग्रीज चाहिए, कैसा पैटर्न आएगा, क्या एग्ज़ाम होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम अपडेट विद धीरज। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तो वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में निकली है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि नई दिल्ली में है, वहाँ पर ये वैकेंसी निकली है। वैकेंसी किस चीज़ की है? तो दोस्तों, 80 पद निकले हैं किनके? कुकिंग के। किसके? कुक जो होता है उसके 80 पदों पर वैकेंसी आई है। और जो बेसिक पे होगा आपको, मतलब बेसिक पे कितना मिलेगा? 21,700 आपकी तनख्वाह होगी। लेकिन जो जितने भी अलाउंस वगैरह होते हैं, HRA होते हैं, उनको मिला मिलू के आपके खाते के अंदर टोटल कितने रुपए आएंगे मंथली? तो दोस्तों, 45,000 प्लस यानी 46,210 रुपये आपके खाते में मंथली आपकी तनख्वाह आएगी, जो कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छी तनख्वाह है। दूसरी चीज़, आप दिल्ली में रह रहे हैं इसलिए आपके HRA वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेंगे। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। किसकी वैकेंसी है? कुक की वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 80 वैकेंसी है। कितना पे स्केल है? 46,210 पे स्केल है। चलिए अगली चीज़ बात करते हैं। तो अगली चीज़ बात करने से पहले आप यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, उसको पहले ध्यान से देख लीजिए। यहाँ लिखा गया है द नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कि आगे चलकर वैकेंसीज बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, वैकेंसीज बढ़ती ही है, घटती नहीं है। ठीक है, बहुत कम चांस होता है जब वैकेंसी घट जाती है। अब बात कर लेते हैं हम क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन है ना, वो सबसे कम मांगा गया है, यानी केवल 10th पास क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जिस भी बंदे के पास, जिस भी भाई के या फिर बहन के पास 10th पास का सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिसने 10th पास कर रखी है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन 10th पास के अलावा उसके पास 1 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। किससे रिलेटेड? कुकिंग से रिलेटेड। ठीक है, किसी के भी पास केवल 10th की मार्कशीट हो उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है और आपने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है कुकिंग के अंदर, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज़ बात करें दोस्तों, तो एक्सपीरियंस कितना चाहिए? तो एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम आपको 3 साल का, किसी भी प्रेस्टिजियस होटल और रेस्टोरेंट से। एक्सपीरियंस होता है ना दोस्तों, उसका सर्टिफिकेट वो होटल या रेस्टोरेंट आपको खुद बना कर देता है, जिससे आपका रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये बंदा यहाँ पर काम कर रहा था और इसने इतने साल यहाँ पर काम किया। तो वो आपका एक्सपीरियंस वहाँ से ले लिया जाता है। अब बात करते हैं अगली चीज़ की, एज रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है। दोस्तों, जो एज रिक्वायरमेंट है ना, उसमें हल्का सा भी चेंज है। ठीक है, वो चेंज मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन पहले देख लेते हैं, जो एज है वो 18 से 27 है जनरल की। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कितनी है, 18 से 27 जनरल की है। और जो भी रिलैक्सेशन होते हैं वो SC ST OBC जिस हिसाब से दिए जाते हैं SSC की वैकेंसीज में और अदर स्टेट वैकेंसीज में, उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, एज के जो रिलैक्सेशन होते हैं वो मिल जाएंगे। एज काउंट कब से की जाएगी? तो 1/8/2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। जो सबसे अलग चीज़ है इस नोटिफिकेशन में, वो क्या है दोस्तों? एक सेकेंड। हाँ,
जो सबसे अलग चीज़ है ना दोस्तों इस नोटिफिकेशन में, वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, अभी यहाँ देखिएगा, जितने भी गवर्नमेंट के कर्मचारी है, या चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के मतलब डिपार्टमेंट में काम कर रहे हों, अगर वो गवर्नमेंट वर्कर है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसको एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही किसी भी डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहा है बंदा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर 3 साल से ज़्यादा काम कर रहा है, तो एज वाला रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लागू ही नहीं होता, ठीक है। चाहे वो 28 साल का है, चाहे 29 साल का है, चाहे 40 साल का, वो कितने भी साल का वो भर सकता है अगर उसने 3 साल से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डिपार्टमेंट में काम किया हो तो। अगली बात करते हैं रिजर्वेशन का, मैंने आपको बता दिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि भैया सिलेक्शन किस आधार पर होगा, तो दोस्तों सिलेक्शन आधार पर होगा, सबसे पहले तो आपका एक पेपर होगा, ठीक है। मोड ऑफ पेपर क्या होगा, मतलब भाषा क्या होगी पेपर की, तो पेपर हिंदी और इंग्लिश में हो सकता है, ठीक है, जो आप प्रीफर करना चाहो। जैसे इसके 3 फेज बताए गए हैं, ठीक है, सिलेक्शन के कितने 3 प्रोसेस बताई गई। जैसे अपन एसएससी, आर्मी, एसएससी जीडी इनकी करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो एसएससी जीडी की करते हैं क्या होता है, पहले पेपर होता है, फिर फिजिकल होता है, पहले फिर मेडिकल होता है। उसी तरीके से इसमें 3 प्रोसेस है, ठीक है, 3 फेज है। पहला जो है वो है आपका रिटन एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों। रिटन एग्ज़ाम में आपको क्या करना होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, जिसके अंदर जनरल नॉलेज के 30 सवाल आएंगे, और कुकिंग और कलनरी आर्ट्स, ये एक सब्जेक्ट होता है कुकिंग से रिलेटेड, जो डिप्लोमा वगैरह करते हैं उनमें पढ़ाया जाता है, इससे रिलेटेड 70 सवाल आएंगे दोस्तों, ठीक है। कुकिंग वाले सब्जेक्ट से 70 सवाल, और जो जनरल नॉलेज है उससे 30 सवाल आएंगे पेपर के अंदर, और 60% मिनिमम लाना क्या होता है, कंपलसरी है, ठीक है। मतलब 100 में से आपको 60 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, फिर आप पास करेंगे, नहीं तो पास नहीं कर पाएंगे। अगली बात करें, जब आप पेपर पास कर लेंगे तो दूसरा आपका होगा जो प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट, जो आप इसे कहना चाहें, वो 70 नंबर का होगा, जिसमें बाकायदा आपसे खाना बनवाया जाएगा, ठीक है। आपको एक डिश का नाम बता दिया जाएगा, वो डिश आपसे बनवाई जाएगी। फिर जो लास्ट फेज होगा वो होगा इंटरव्यू, जो कि 30 मार्क्स का होगा। टोटल दोस्तों 200 मार्क्स का होगा, और 60% तो मिनिमम लाना मतलब कंपलसरी है, मेरिट तो अलग से जाएगी, ठीक है। 60% तो आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा। अगली बात करते हैं दोस्तों, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई पहले एक रिटन एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, उसके बाद में एक प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा 70 नंबर का, फिर इंटरव्यू होगा 30 नंबर का, और टोटल 200 में से आपको 60% तो लाने ही पड़ेंगे। अगली बात करते हैं दोस्तों, तो भाई यहाँ पर है ना, जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को वो ये लगी कि टाइम काफ़ी अच्छा खासा दे रहे हैं, ठीक है। करीबन 1.5 घंटा यानी 90 मिनट आपको किसके मिलेंगे, रिटन टेस्ट के मिलेंगे। और जो सबसे अच्छी चीज़ लगी दोस्तों मेरे को वो है कि नेगेटिव मार्किंग है ना, वो नहीं है इस पेपर में। मतलब आप आराम से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1.5 घंटा मिलेगा तो आराम से पेपर हो जाएगा। दूसरी बात करें भैया हमारे सेंटर कहाँ कहाँ आ सकते हैं, तो यहाँ पर सेंटर मेंशन किए हुए हैं। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान से जयपुर यहाँ पर दिया हुआ है, तो आराम से जयपुर जाकर मैं पेपर देकर आ सकता हूँ, ठीक है। ये है नंबर ऑफ स्टेट्स कितने बताए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्टेट्स के बारे में भी लिखा हुआ है। अगली बात करते हैं दोस्तों, कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब ख़त्म होंगे, और फॉर्म की फ़ीस क्या क्या रहने वाली। तो दोस्तों जो फॉर्म है वो 23/8/2024 से 12/9/2024 तक रहने वाले हैं, ठीक है। यानी कि 12 सितंबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस क्या क्या रहने वाली है, तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 400 रहने वाली है, और बाकी जो है उनके लिए 200 फॉर्म फीस रहने वाली है। 12 सितंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, तो अभी काफ़ी आपके पास टाइम पड़ा है, आराम से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी बात करें जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस
उसी प्रकार है जैसे और वैकेंसीज में दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अभी वीडियो एक बार कट मत कीजिएगा दोस्तों। ये जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये सोच के चलिए कि जो वैकेंसी है वो फटाफट करवाई जाएगी। ठीक है, फॉर्म खत्म होते ही 1 या 1.5 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा, ट्रेस्टेड करके आपको इस साल के अंदर ज्वाइनिंग आराम से दे देंगे। ठीक है, तो जितने भी भाई एलिजिबल हैं, ठीक है, वो आराम से इसका फॉर्म भरिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वैकेंसी के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपका भाई आपको ऐसी ही नई अपडेट्स और देता रहे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।